नमस्कार, मैं हूं धर्मपाल सर। आपका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले जो वीडियो था उसमें अपन ने पढ़ा था रिएजेंट्स, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, और आज अपन पढ़ेंगे नेम रिएक्शंस। आज अपन पढ़ेंगे नेम रिएक्शंस। और नेम रिएक्शन में अपन ले रहे हैं किसकी रिएक्शंस? एल्डिहाइड और कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स की नेम रिएक्शन ले रहे हैं। तो सुनना, फर्स्ट जो रिएक्शन ले रहा हूं वो है कोरी-सीबेक मेथड। कोरी-सीबेक विधि, कोरी-सीबेक मेथड। और कोरी-सीबेक मेथड में अपन क्या कर सकते हैं वो चीज गौर करना अच्छे से। इस मेथड में एल्डिहाइड से कीटोन बनाया जाता है। इस मेथड में क्या करते हैं? एल्डिहाइड से कीटोन बनाया जाता है। एल्डिहाइड से अपन बनाते हैं क्या? कीटोन्स, मतलब कार्बोनाइल के फॉर्मेशन की रिएक्शन होगी। दूसरी बात, एल्डिहाइड से पहले कन्वर्ट करेंगे इसमें 1,3 डाइथाइन्स, 1,3 डाइथाइन्स में कन्वर्ट करेंगे और 1,3 डाइथाइन्स को फिर हाइड्रोलाइज कर देंगे HgCl2 की उपस्थिति में और मेथनॉल सॉल्वेंट विलायक की उपस्थिति में। इन दोनों विलायक की उपस्थिति में क्या बन जाता है? हाइड्रोलाइज के द्वारा कीटोन बन जाता है। देखो, इस मेथड में एल्डिहाइड से क्या बनाएंगे? कीटोन्स। और एल्डिहाइड को कन्वर्ट करेंगे किसमें? पहले 1,3 डाइथाइन। कैसे होगा? इसमें डाइथायोल्स से रिएक्शन करवा देंगे। डाइथायोल्स, जैसे जस्ट एग्जांपल, यहाँ पर SH जो कंपाउंड होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? थायोल कंपाउंड। तो डाइथायोल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाकर एल्डिहाइड को 1,3 डाइथाइन में कन्वर्ट करेंगे। फिर HgCl2 और मेथनॉल सॉल्वेंट की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस करवा करके क्या बना लेंगे? कीटोन। तो दो स्टेप की रिएक्शन है, फर्स्ट ये, फिर ये वाली रिएक्शन। तो गौर करना एक बार, फिर अपन मैकेनिज्म बाद में और फिर आगे देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले COOH एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड की रिएक्शन करवानी है CH2 और CH2 SH और CH2 SH। 1, 2, 3 प्रोपेन, 1,3 डाइथाइल। नाम किसका? प्रोपेन 1,3 डाइथायोल। इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहां से हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन ये रिमूव हो जाएगा। और रिमूव होगा, इसका अर्थ हो गया H2O रिमूव हो गया। बनेगा क्या? दोनों सल्फर किससे जुड़ जाएंगे? कार्बन से। ये लीजिए कार्बन, ये लीजिए सल्फर CH2 और CH2 CH2 और ये लीजिए सल्फर। और देखना भी 1, 2, 3 1 पर इधर सल्फर जुड़ा हुआ है कार्बन से, इधर 3 वाला जो कार्बन है वो जुड़ा हुआ है किससे? सल्फर से। सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, इसीलिए इसका नाम 1,3 डाइथाइन्स, 1,3 डाइथाइन। अब 1,3 डाइथाइन इसके आगे रिएक्शन करवानी, CH2 और सल्फर, CH2 सल्फर कार्बन और ये लीजिए RH। और इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे? गौर करना भी इधर, C4H9 Li ब्यूटाइल लिथियम, इससे रिएक्शन करवानी पहले। और ये कैसी नेचर का है? बेसिक नेचर का है, क्षारीय प्रकृति का है। इससे क्या होगा? C4H9 नेगेटिव
यहां से रिमूव कर देगा किसको, हाइड्रोजन को, और Li जुड़ जाएगा किससे, कार्बन से। फिर अपन क्या करवा देंगे, RX एल्काइल हैलाइड, R डैश कर दो, इससे डिफरेंट लिखा, RX एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवा देंगे। एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवाओगे, Li और X, LiX बाहर निकल जाएगा, R जुड़ जाएगा इस पर। फिर क्या करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन, किसकी उपस्थिति में, HgCl2 और मेथनॉल की उपस्थिति में। वैसे मैंने पीछे लिख दिया था, HgCl2 और मेथनॉल की उपस्थिति में इसके प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करवा दो, क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड O और ये लीजिए R डैश, और इसको अपन क्या बोलते हैं भी, कीटोन। ये आपको मिल जाएगा क्या, कीटोन। ये तो इसकी रिएक्शंस। अब इससे ये कैसे बना, इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो आगे गौर करना भी इसकी मैकेनिज्म पर। देखो इधर, सबसे पहले C4H9Li, C4H9Li दो पार्ट में टूटेगा। C4H9Li ये है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, पोलर कंपाउंड है, Li पॉजिटिव, और साथ में क्या बन जाएगा भी, C4H9 नेगेटिव, ये बनेगा। और ये कॉन्जुगेट बेस, बेस इसकी प्रकृति कैसी है, बेसिक नेचर, क्षारीय प्रकृति का, और इसका अटैक करवा देंगे 1,3 डाइथाइन पर। इसका अटैक किस पर करवा दें, 1,3 डाइथाइन पर। CH2 सल्फर और CH2 सल्फर, ये लीजिए कार्बन, हाइड्रोजन, और ये लीजिए R, और इस पर अटैक करवा दिया किसका, C4H9 नेगेटिव। बेस, बेस क्या करता है, H प्लस साइन को रिमूव कर देगा, इस पर अटैक करेगा और यहां से क्या हटा देगा, H प्लस साइन। गौर करना भी, H प्लस साइन कहां से हटेगा, ये इधर सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, सल्फर की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, कार्बन हाइड्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा, यहां से निकलेगा हाइड्रोजन H प्लस और C4H9 नेगेटिव, और इसको अपन बोलते हैं C4H10, और ये बन जाएगा क्या, ब्यूटेन, ब्यूटेन प्लस, यहां कार्बन पर क्या आ जाएगा भी, नेगेटिव चार्ज, ये लीजिए कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, ये लीजिए R और सल्फर और CH2 और CH2, ये बन गया। अब इस नेगेटिव वाले से रिएक्शन करवा दो किसकी, Li पॉजिटिव, इस नेगेटिव वाले की रिएक्शन करवा देंगे Li पॉजिटिव, ये कार्बन नेगेटिव और Li पॉजिटिव, ये बन जाएगा R, ये Cli, सल्फर CH2 और CH2 और CH2 सल्फर, ये बन गया। कार्बन और Li के बीच में बॉन्ड बन गया। ये कैसा है, पोलर कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड है। ये कैसा है, पोलर नेचर है इसकी, ध्रुवीय प्रकृति का, पोलर नेचर का है, ध्रुवीय प्रकृति का। अब इस ध्रुवीय प्रकृति वाले की रिएक्शन करवा देंगे किसके, एल्काइल हैलाइड के साथ, RX के साथ रिएक्शन करवा देंगे। जब इसकी रिएक्शन RX के साथ करवाएंगे, LiX बाहर निकल जाएगा और R किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से। ये ऐसे है, वैसे दिख ही रहा है आपको, पहले ये नेगेटिव था, Li पॉजिटिव था, R-X, ये भी कैसा है, पोलर, ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव, आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश। X माइनस और Li, ये LiX, R- किससे जुड़ेगा, कार्बन से, ये लीजिए R और ये लीजिए R- और सल्फर CH2 और CH2 और CH2 सल्फर, ये बन जाएगा। अब देखना, यहां से हाइड्रोजन हटा करके आपने क्या जोड़ा है, R- जोड़ा है, मतलब एल्काइल जोड़ा है। अब इसका क्या करवाना है, हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन करवाना है। कैसे करवाएंगे वो देखना भी इधर। अब इसका हाइड्रोलाइसिस देखो, इसके आगे की मैकेनिज्म कैसे होगी।
हाँ भी। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाना है, जल अपघटन। किसकी प्रेजेंस में था? HgCl2 और मेथेनॉल की प्रेजेंस में था। गौर करना, यहां पर सल्फर और कार्बन बॉन्ड पोलर बॉन्ड है, ध्रुवीय बंध है। यहां पर एक बार हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। अपन सिंपल वे में समझाने के तौर पर भी H2O में HOH मान सकते हैं। वैसे होता क्या है, H2O प्लस H2O हाइड्रोनियम आयन और OH माइनस रहता है। तो अपन इसको समझाने में इस H2O में से H प्लस आयन तो जुड़ जाएगा सल्फर पर, ये SH बन जाएगा, और इसका OH पार्ट किससे जुड़ जाएगा? कार्बन से, और ये बनेगा SC, और यहां पर किस कौन जुड़ गया? OH, और इससे इधर सल्फर CH2 और CH2 और CH2, ये सल्फर और इसका H प्लस आयन ये क्या जुड़ जाएगा? SH। HOH का OH तो इस पर जोड़ दिया और H प्लस सल्फर पर जोड़ दिया, ये लीजिए R और ये लीजिए R'। अब सेम इसी तरीके से हाइड्रोलाइसिस में करवाने को तो यहां पर भी करवा सकता था दोनों, पर थोड़ा सा आगे करवा दूं तो थोड़ा जल्दी समझ में आ जाए। दोबारा इस बॉन्ड का करवाना है, मतलब इस बॉन्ड का, ये पार्शियल नेगेटिव ये पार्शियल पॉजिटिव, इस पर जोड़ना है H प्लस और इस पर क्या जोड़ोगे? OH। ये लीजिए OH OH और R और ये लीजिए R', और इसमें जुड़ गया H प्लस आयन, H प्लस आयन, ये लीजिए CH2 और CH2, SH और CH2 और SH, और इसको अपन क्या बोलते हैं भी? डाइथाइल। दो बार है ना SH, तो अपन इसको क्या बोलेंगे? डाइथाइल। अब देखना, यहां पर गौर करना, इस पर कार्बन पर दो OH है, कार्बन पर दो OH, LP रिपल्शन। यहां पर एक OH, ये बॉन्ड टूट करके यहां पर क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगा, कार्बन के बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 5। बैलेंस करने के लिए यहां से OH माइनस और यहां से H प्लस, ये निकल जाएगा क्या? H2O। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये बन जाएगा क्या? डबल बॉन्ड R, और ये लीजिए R', और इसको अपन क्या बोलते हैं? कीटोन। गौर करना, जब पीछे मैकेनिज्म करवा रहा था, Cli बॉन्ड बना था, Cli बॉन्ड में कार्बन पर था नेगेटिव चार्ज, और इसमें कार्बन पर क्या था? पॉजिटिव चार्ज, और एल्डिहाइड में कार्बन पर क्या था? पॉजिटिव चार्ज। एल्डिहाइड के कार्बन पॉजिटिव जब Cli बॉन्ड बनाता है तो कार्बन नेगेटिव में कन्वर्ट होता है, और ऐसे कन्वर्ट होने को अपन बोलते हैं अम्पोलंग नेचर। अम्पोलंग नेचर, अम्पोलंग नेचर, और अम्पोलंग नेचर का अर्थ होता है पोलैरिटी इनवर्सल। पोलैरिटी इनवर्सल, ध्रुवणता क्या हो जाती है? विपरीत हो जाती है। जर्मन वर्ड है ये अम्पोलंग। इसका अर्थ है रिएक्शन के दौरान जो कार्बन पॉजिटिव था वो आगे क्या होगा? नेगेटिव। या ऐसे बोल दूं, अगर मान लो नेगेटिव और पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए तो पोलैरिटी कन्वर्ट होगी। इस पोलैरिटी कन्वर्ट होने को जर्मन में, जर्मन वर्ड यूज में लिया क्या? अम्पोलंग। और एल्डिहाइड में कार्बन पॉजिटिव से जब Cli बॉन्ड बना, कार्बन नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ था, अम्पोलंग नेचर आ गई, इसलिए क्या बोला? इसमें अम्पोलंग नेचर पाई जाती है। और इस मेथड को अपन क्या बोलते हैं? पोइसबेक मेथड। आराम से कर सकते हो आप। अगला देखना आप, नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं दूसरा। अगला देखो, दूसरा अपन देखें, पहले आपको बता दो, जैसे एल्डिहाइड कीटोन यानी कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो देते हैं, ये रिएक्शन दो स्टेप में, जैसे C डबल बॉन्ड O,
यहाँ पर एल्काइल ग्रुप दोनों जगह, और सबसे पहले जो रिएक्शन करवाएंगे वो किसकी करवाएंगे, NU नेगेटिव, मतलब नाभिक सनी न्यूक्लियोफाइल। ये पोलर है, ध्रुवीय है, पोलर नेचर। ये बनाएगा क्या, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन पर क्या बनेगा, पार्शियल पॉजिटिव। NU नेगेटिव अटैक करेगा किस पर, पॉजिटिव कार्बन पर, और ये आ जाएगा CNU, और ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। फर्दर सेकंड स्टेप में अपन करवाएंगे रिएक्शन किसकी, E+ इलेक्ट्रोफाइल की। ऑक्सीजन नेगेटिव और E+ ये बनाएंगे क्या भाई, NU, और ये लीजिए OE, ये बने। यहां पर क्या था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन था इसमें कार्बन का, एक सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा एक पाई था, पाई हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं करता। यहाँ पर क्या कहेंगे, 3 सिग्मा का अर्थ हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पर देखना कितने सिग्मा है भी, 4 सिग्मा, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कन्वर्ट हुआ है। पहली स्टेप में कौन अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल, और सेकंड स्टेप में कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। ये इसलिए बताया कि मैं जो आगे नेम रिएक्शन करवाऊं वो एल्डिहाइड कीटोन की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो गौर करना भी इसमें। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो एग्जांपल ले रहा हूं वो ले रहा हूं मैं बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन या एसिलोइन कंडेंसेशन भी बोलते हैं इसको, बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन संघनन कंडेंसेशन। कौन सा संघनन है अभी, बेंजोइन संघनन, बेंजोइन कंडेंसेशन। ये रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल रिएक्शन है। देता कौन है, बेंजाल्डिहाइड, मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड या एरोमेटिक एल्डिहाइड देता है। रिएजेंट क्या काम में लेते हैं, रिएजेंट केसियन बोल दो या बोल दो क्या भी Cn-, ये रिएजेंट काम में लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में, पहली स्टेप में क्या बनता है, मतलब फर्स्ट 2 प्रोडक्ट बना सकते हैं इसमें, 2 प्रोडक्ट। पहला प्रोडक्ट तो बनता है इससे क्या, बेंजोइन, बेंजोइन बना सकते हैं। सेकंड प्रोडक्ट बना सकते हैं अगर ऑक्सीडेशन करवा दें, बेंजील, बेंजील बना सकते हैं, बेंजोइन, और सेकंड क्या बना सकते हैं, बेंजील। देखना रिएक्शन C6H5 C डबल बॉन्ड OH, इसके कितने 2 मोल, और यहां पर रिएजेंट क्या है Cn-, Cn-। इसमें होगा क्या, एक का तो C6H5 C डबल बॉन्ड O, और ये लीजिए COH और H C6H5, दोनों को आपस में जोड़ा है। एक का ये हाइड्रोजन दूसरे की जो ऑक्सीजन है, 2 मोल है ना, दूसरे की ऑक्सीजन है उसके साथ जोड़ करके OH बना लेगा, बाकी पूरी रिएक्शन सेम रहेगी, मतलब दोनों को आपस में जोड़ा है, संघनन कंडेंसेशन करवाया। अब हुआ कैसे वो देखो, तौर तरीका देखो, अब इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी वो देखना, मैकेनिज्म बताते हैं इसकी। मैकेनिज्म में अपन कहेंगे सबसे पहले एक मोल लो C6H5CHO और इस पर अटैक करवा देंगे किसका, Cn- आएंगे। Cn- न्यूक्लियोफाइल, नाभिक सनी। न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक्स ऑन पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम, तो यहां पर CO में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ये बनाएगा पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन पर क्या बनेगा भी, पार्शियल पॉजिटिव। Cn- आयन अटैक कर जाए किस पर, कार्बन पर, ये बनेगा C6H5 और CH, और ये जुड़ गया Cn, और ये बन गया क्या, ऑक्सीजन नेगेटिव। अब जुड़ने के बाद न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाया, मतलब नाभिक सनी का योग करवाया पहले। अब अगला काम क्या करेंगे, अब अगला काम देखना, इसका रीअरेंजमेंट करवा दो, पुनर्विन्यास करवा दो, वो रिएक्शन जिसमें मोलर मास चेंज नहीं होता,
उसका मॉलिक्यूलर मास चेंज नहीं होता, बट बॉन्ड की पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। उसको अपन क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, या अपन बोलते हैं पुनर्विन्यास अभिक्रिया। अब देखना अगला काम क्या होगा, यहां से H+ इसको जोड़ दो किस पर, ऑक्सीजन नेगेटिव पर, और यहां पर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या बना ले, नेगेटिव चार्ज। गौर करना, मॉलिक्यूलर मास थोड़ा ना चेंज हुआ है, केवल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई है। C6H5C नेगेटिव, और ये लीजिए ऑक्सीजन नेगेटिव, और H ये क्या बना लेगा अभी, OH बना लेगा। इसके और इसमें कोई मॉलिक्यूलर मास चेंज नहीं हुआ, बट कार्बन पर क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज, ये H+ इससे जुड़ गया। इसको अपन बोलेंगे क्या, न्यूक्लियोफाइल बन गया नया, नाभिक से नहीं बन गया नया, अटैकिंग स्पीसीज, ये अटैकिंग स्पीसीज बना लिया था। अब ये न्यूक्लियोफाइल आगे फर्दर इसका अटैक करवा देंगे, किसके ऊपर, इसका फर्दर अटैक करवा दो C6H5C OH। इसके 2 मोल थे ना, 1 मोल तो ये काम में ले लिया, अब जो 1 मोल बच गया उस पर इस कार्बन का अटैक करवा दो। सेम मेथड भाई, ऑक्सीजन नेगेटिव और कार्बन पॉजिटिव, और ये अटैक कर जाए किस पर, पॉजिटिव कार्बन पर। C6H5C ऑक्सीजन नेगेटिव, और ये लीजिए H, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड, और ये लीजिए Cn, और ये लीजिए OH, और ये लीजिए क्या भी C6H5। रिएजेंट एक तरह से उधारी का काम है, Cn- उधार लिया, उसको हटाना पड़ेगा। कैसे, देखो तौर तरीका, OH बॉन्ड टूटा, ये बना लेगा डबल बॉन्ड, और इस कार्बन के बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 5, और होते कितने, 4। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, Cn- जो रिएजेंट है उस रिएजेंट को हटा, ये हटेगा Cn-। यहां से निकला H+, ये H+ किस पर जोड़ दो, ऑक्सीजन नेगेटिव से, और ये क्या बन जाएगा, C6H5COH, और ये लीजिए H, और आगे क्या कहोगे, आगे कहोगे ये बनाएगा C+O, और आगे C6H5, इसको बोलते हैं बेंजोइन। और यहां पर हट गया क्या भी, Cn- साइन, ये रिमूव हो गया, ये Cn- साइन क्या हो गया, रिमूव हो गया, ये हट गया, ये वाला Cn- उधार लिया था, ये रिएजेंट हट गया, इसको बोलते हैं बेंजोइन। अब इस बेंजोइन से इसका क्या करवा लें, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन करवाने के लिए ये लीजिए ऑक्सीकारक की प्रेजेंस में होगा क्या, इसमें OH बॉन्ड ये तो बना लेगा डबल बॉन्ड, यहां से निकला H+, और कार्बन के बॉन्ड हो गए कितने, 5, यहां से क्या निकलेगा, H-, H+H- और एक ऑक्सीजन, ये बन जाएगा H2O, ये H2O रिमूव हो गया, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड, C6H5C_O, और C_O, और C6H5, और इसको अपन बोलते हैं क्या, बेंजीन। ये क्या बन जाएगा, बेंजीन। पहले Cn- साइन का अटैक करवाया कार्बन पर, फिर ऑक्सीजन पर आया नेगेटिव चार्ज, इसका रीअरेंजमेंट करवा लिया, और रीअरेंजमेंट करवा करके हाइड्रोजन H+ को OH ऑक्सीजन नेगेटिव पर जोड़ दिया, OH में कन्वर्ट कर लिया, कार्बन नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग स्पीसीज, ये 2 मोल लिए थे, दूसरे मोल के कार्बन पॉजिटिव पर अटैक करवा दिए, ये कार्बन नेगेटिव इस कार्बन पॉजिटिव पर अटैक करेगा, और ये लीजिए ऑक्सीजन नेगेटिव रहेगा। अब यहाँ पर Cn जो रिएजेंट लिए उसको हटाना पड़ेगा, और Cn- हटेगा कैसे, OH बॉन्ड टूट करके यहाँ पर क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड, और ये H+ साइन, और ये ऑक्सीजन नेगेटिव ये बना लेंगे OH, और इधर से निकल जाएगा क्या, Cn- साइन, और ये बन जाएगा क्या, C+O, इसका नाम बेंजोइन। अगर इसका ऑक्सीडेशन करवा लें, ये H+, ये H- और ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की ऑक्सीजन्स ये मिलकर के क्या बना लेंगे, H2O, यहाँ पर क्या बन गया, डबल बॉन्ड, और इसको अपन क्या बोलते हैं, बेंजीन। आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अपन अगला नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। धन्यवाद।